जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 और हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो देखिए यहाँ से हमें क्या गिवन है कि एक हमारा सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, उस पर लिखा है स्कूल अहेड और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी साइड क्या है, ए है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। और अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो बताना है हमें इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम इसका पहले पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन में डाल देते हैं हम यहाँ से। देखिए हमें गिवन क्या है, इसकी ईच साइड, ठीक है ना। तो ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू ए। ठीक हो गया। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा इसका ए प्लस ए प्लस ए, दैट मीन्स 3a हो जाएगा। ओके, अब इसका s कितना हो जाएगा, अगर हमें s फाइंड करना है सेमी पेरीमीटर, तो s हो जाएगा हमारा 3a/2। तो ये हो जाएगा 3a/2। ठीक हो गया। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए एस कितना दे रखा है हमें 3a/2, फिर क्या आएगा आपका 3a/2 माइनस ए, और ये इसी तरह से आते रहेंगे आपके 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई करके ये क्या आएगा आपका 3a/2। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी इसमें इंटू हो जाएगी, 2a हो जाएगा ये, और 3a में से माइनस हो जाएगा 2a, तो कितना बचेगा a/2। इसी तरह से ये भी हमारा कितना हो जाएगा a/2, और ये भी a/2। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ से हमें पेयर ले लेने हैं। तो देखते हैं यहाँ से कितने पेयर बाहर आएंगे। तो देखिए इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 × a/2, और यहाँ से इसको भी मैं a/2 लिख देता हूँ, और ये भी हमारा a/2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए a/2 के कितने पेयर हो गए, हमारे 2 पेयर हो गए। तो इनका 1 a/2 बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हम इनका 1 बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से एक a/2 ये बाहर आ गया, और एक a/2 इस पेयर का बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा हमारा, सिर्फ √3। ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा हमारा a²/4, और यहाँ हो जाएगा आपका √3, और ये हमारा आएगा स्क्वायर यूनिट में। ठीक हो गया। तो ये हमारा स्क्वायर यूनिट में आ चुका है। अब देखिए यहाँ हमें पेरीमीटर गिवन था इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए इसमें गिवन था कि अगर आपको पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर गिवन हो तो आप इसका एरिया फाइंड कीजिए। तो अब हम इस पेरीमीटर की हेल्प से इसका एरिया फाइंड करने वाले हैं। तो जो भी ए की वैल्यू है हम यहाँ रख देंगे और हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं, नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ओके, अब पेरीमीटर क्या निकाला था हमने इसका 3a, तो 3a इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 180 सेंटीमीटर। अब 3 से डिवाइड कर दो, हमें a मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये मिल चुका है हमें कितना जगह, 3 6 80 और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। अब ये ए की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में रख देनी है। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं, तो एरिया
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या करना है हमें, 60 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू √3। अब ये देखिए सेंटीमीटर था तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा ये, ठीक हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, दो जीरो आ जाएंगे आपके यहाँ, ओके। और यहाँ से आप 4 से इसको डिवाइड कर दोगे और √3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से इसको 9 टाइम डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब हम इसका डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सी द फिगर दिस। The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो देखिए यहाँ से, यहाँ हमें गिवन है कि एक फ्लाईओवर की जो साइड है, साइड वॉल, वो ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी जो साइड्स हैं वो हमें गिवन है, ओके। तो एडवर्टाइजमेंट से जो अर्निंग होती है वो होती है 5,000 पर ईयर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक कंपनी हायर करती है इस वॉल को 3 मंथ के लिए, तो हमें बताना है इसको कितना रेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगुलर वॉल है इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, फिर एरिया आते ही हम इसकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। तो कॉस्ट के लिए हमें यहाँ रेट दे रखा है इसका कि किस रेट से उसको अर्निंग होती है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका एरिया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ हमें गिवन है तो ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ से 122 मीटर, बी इज इक्वल टू ले लेते हैं हम यहाँ से 22 मीटर, ओके। और सी इज इक्वल टू हमारा, सी हो जाएगा हमारा यहाँ से 120 मीटर, ओके। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे यहाँ से। तो हमारा जो एस होगा वो कितना हो जाएगा, हम इन सभी का सम कर देते हैं। तो 122 22 प्लस 120 अपॉन 2 हो जाएगा ये। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 122 और 120 कितना हो जाएगा 242, 242 में अगर हम 22 ऐड करते हैं तो ये बनेगा हमारा 264, और हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा ये आपको 132 मीटर मिल जाएगा ये आपको, ओके। तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये एस माइनस ए, एस माइनस बी हो जाएगा ये, और ये एस माइनस सी हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो देखिए हमारा एस कितना है 132, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा आपका 132 माइनस ए कितना था हमारा 122, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 132 माइनस 22, और ये हो जाएगा हमारा 132 माइनस 120, ओके, ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये तो आपका आ जाएगा 132 इंटू, अब यहाँ से 122 जाएगा 132 में से तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, और यहाँ से आपका 22 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 110 आ जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा आपका 12, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर हम इसके कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए 132 है ना हमारा यहाँ, तो हम इसके यहाँ से फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबकी मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 2 तो आ रहा है ना, तो 2 तो होना ही है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको 132 के फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा,
6, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 6, ठीक हो गया। इसको हम फिर 2 से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 33, और फिर हम इसको करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 11, और फिर हम इसको 11 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक हो गया। इसी तरह से हमें इसके कर लेने हैं, तो इसके तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो पहले मैं इसके करता हूँ यहाँ से। 132 के कितने आए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक हो गया। अब 10 को एज इट इज़ रहने दो भी, क्योंकि हमें यहाँ से एक 10 मिलेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 11 इंटू 10, ठीक हो गया। मैंने इसको क्या लिख लिया, 11 इंटू 10। अब मैं यहाँ से 12 के फैक्टर करता हूँ, तो 12 के तो बहुत ईजी होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ से हमें पेयर बनाने हैं इनके, तो देखिए यहाँ से एक पेयर तो हमारा ये बन गया, ठीक हो गया, और एक 11 का भी बन चुका है, और एक 10 का भी बन चुका है, और यहाँ से एक 2 का ये रहा, और एक 3 का बन चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सभी पेयर्स का 1 1 बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए इस 2 का ये एक 2 बाहर आ जाएगा, और इस वाले 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब एक पेयर हमारा 3 का भी बन रहा है, ठीक है, तो एक 3 हमारा यहाँ आ जाएगा बाहर। इसी तरह से हमारा एक किसका बन रहा है, 10 का भी बन रहा है, तो एक 10 ये बाहर आ जाएगा, और इसी तरह से हमारा एक बन रहा है 11 का, तो ये 11 बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इन सभी की इंटू कर लेते हैं, तो आप जब इन सभी की इंटू करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 3, तो ये आ जाएगा आपका 1 3 2, और यहाँ आ जाएगा आपका ये 0, ठीक हो गया। तो इतने मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब हमें इसकी फाइंड करनी है कॉस्ट। तो देखिए कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ से कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, कॉस्ट इज इक्वल टू है होता है आपका एरिया इंटू रेट, ठीक हो गया, एरिया इंटू रेट होता है आपका। तो देखिए यहाँ से हमें एरिया कितना गिवन है, 1320, ठीक हो गया। रेट हमें दे रखा है आपका, देखिए क्या दे रखा है, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो यहाँ से 1 ईयर का दे रखा है ये, ठीक है ना। तो किसका दे रखा है ये, 1 ईयर का दे रखा है, बट हमें फाइंड करना है 3 मंथ का। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 मंथ का निकालेंगे, ठीक है। तो 3 मंथ का कितना हो जाएगा 1 ईयर के हिसाब से, तो देखिए 3 मंथ तो ये आ गए। अब अपॉन में हम कर देंगे इसको 12, ठीक है, क्योंकि हमें जो रेंट दिया गया है वो दिया गया है हमें पर ईयर का, तो ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, ठीक हो गया। तो हमने 12 और यहाँ से 3 कर दिया। अब कितना कर देंगे हम यहाँ से 5000, ठीक हो गया। तो देखिए इसको आप कट कर लीजिए, तो सॉल्व करके आपका आंसर ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या होना है, हम इसको कट कर लेते हैं पहले 3 से, तो 3 4 जा, ठीक हो गया। अब देखिए 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए यहाँ से 4 से, तो 4 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा ये, देखिए 4 3 जा, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ से, 4 3 जा 12, अब यहाँ से 1 रह गया, फिर ये चला जाएगा 4 3 जा, अब ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको 5 और 33 की पहले इंटू कर लेनी है, तो हम यहाँ से इंटू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 की 3 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, पहले आएगा आपका ये आ जाएगा आपका 5 3 जा 15, 15 का 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारा कैरी 1 हो गया। अब फिर से कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, और 1 हमारा कैरी था, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जीरोस कितने हैं, एक जीरोस ये हैं और 3 है, तो 4 जीरोस हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक हो गया। तो इतने रुपीज़ इसका रेंट जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे लास्ट में रेंट ऑफ द कंप्लीट वॉल, ठीक हो गया। यहाँ लिख देते हैं हम रेंट ऑफ द कंप्लीट वॉल, कितने मंथ के लिए था ये, 4 3 मंथ, इज इक्वल टू ₹165, और ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक हो गया। तो ये इतना इसको रेंट देना पड़ेगा 16,50,000, ठीक है। तो ये है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा। अब हम देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन थर्ड है हमारा, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर्स विद अ मैसेज, keep the park green and clean, see the figure this. Okay, if the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area of painted in color. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ये जो आपकी फिसलन पट्टी होती है पार्क में, ठीक है, उसकी वॉल की वन साइड में एक मैसेज लिखा है, इस पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, तो इस पे क्या किया जाना है, पेंट किया जाना है। तो हमें बताना है कि कितने एरिया पे ये पेंट होगा। अगर इसकी साइड्स हमें गिवन है, तो साइड्स गिवन है हमें 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। तो हमें ओवरऑल इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना, इस वॉल का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर लेते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू हम मार्क कर लेते हैं 11 मीटर, बी इज इक्वल टू मार्क कर लेते हैं हम 15 मीटर। ठीक हो गया, और सी इज इक्वल टू हम मार्क कर लेते हैं, कितना रह गया हमारा 6 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 6 मीटर। ओके, ठीक हो गया। अब हम इसका एस फाइंड करते हैं। तो एस हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सभी साइड्स का सम करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 11 प्लस 15 प्लस 6। ठीक, अब इसको आप क्या कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको एस मिल जाएगा यहाँ से। तो देखिए 15 और 11 कितना हो गया, 26, 26 और ये कितना हो गया 32 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 32/2 और इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा आपका 16 मीटर। तो हमें एस मिल चुका है कितना, 16 मीटर। तो हम एरिया फाइंड करते हैं। ओके, अब हम इसका फाइंड करेंगे एरिया। तो देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक हो गया, अब यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो एस हमारा कितना आया है 16। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 11, यहाँ हम लिखेंगे 16 माइनस कितना था नेक्स्ट हमारा 15, और फिर था हमारा 16 16 है ये 16 माइनस 6। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, तो ये आ गया आपका 16, 11 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा आपका। ओके, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका 15 जाएगा तो 1 रह जाएगा, और 6 जाएगा तो ये रह जाएगा आपका यहाँ से 10। ठीक हो गया, तो देखिए 16 तो आपको ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये 4। अब अंडर रूट में क्या रह गया आपका, ये तो बाहर चला गया, ये रह गया आपका 5/1। अब मैं यहाँ से इसके फैक्टर कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ 5/2 कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से मुझे 5 का भी पेयर मिल जाएगा, तो इसका एक 5 बाहर आ जाएगा, तो कितना मिल गया 4/5 अंडर रूट कितना रह गया यहाँ से 2 रह जाएगा आपका, और आंसर आपका आ जाएगा किस में है, ये मीटर में से भी, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 20 और ये रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।